हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। बहुत ही मेहनत किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, कर्क रेखा से रिलेटेड सारे पॉइंट को। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहा जाता है। तो विषुवत रेखा बीचों बीच से गई है। इसके उत्तर में जो 23.5 डिग्री पर स्थित है वो कर्क रेखा है, और इसके दक्षिण में जो 23.5 डिग्री पर स्थित है वो मकर रेखा है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख प्रारंभ हो जाता है। 21 मार्च से कर्क रेखा की ओर सूर्य आने लगता है। ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और पृथ्वी परिक्रमा करती है। इसके गति के कारण पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है कर्क रेखा है, इस तरफ 21 मार्च से सूर्य इनकी ओर आने लगता है। 3 माह बाद 21 जून को कर्क रेखा के ठीक सामने होता है। 3 माह बाद मतलब 21 जून को कर्क रेखा के ठीक सामने पर सूर्य होता है और भयंकर वाली गर्मी पड़ती है। अर्थात इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा का लंबवत चमकता है। इस तिथि को सूर्य क्या करता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है 21 जून को। और 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अर्थात इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून की इस तिथि को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। कर्क रेखा पर आता है इसलिए कर्क संक्रांति, भयंकर वाली गर्मी पड़ती इसलिए ग्रीष्म अयनांत या गर्मी वाला क्षेत्र है, इसके लिए ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारी कर्क रेखा है ये किन देशों से होकर गुजरती है, तो मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसको कहा जाता है, बांग्लादेश, चीन एवं ताइवान, इन देशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अभी इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिक से कि कर्क रेखा किन महाद्वीप से गुजरती है और किन देशों से। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को उसी समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। मकर संक्रांति कब होता है, 22 दिसंबर को होता है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। जिसे हम लोगों ने क्या देखा कि 21 जून को कर्क रेखा लंबवत पड़ता है, कर्क रेखा पर सूर्य। उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत पड़ता है, जो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। इसलिए मकर रेखा पर जब 90 डिग्री सूर्य को उन्नताश्न कोण होगा, मकर रेखा पर जब 90 डिग्री सूर्य का उन्नताश कोण होगा, तब सूर्य की पूरी रोशनी जो है मकर रेखा पर पड़ेगी 22 दिसंबर को। ठीक इसी समय कर्क रेखा पर 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री इक्वल टू 43 डिग्री का कोण बनेगा। तो 43 डिग्री का कोण इसी समय पर कर्क रेखा पर बनेगा। ये 90 डिग्री से माइनस का 47 डिग्री माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 43 डिग्री। मकर रेखा से कर्क रेखा के मध्य अंतर कितना है, इनके मध्य का अंतर कितना है, वही यहाँ पर माइनस किया गया है। तो 23.5 डिग्री इनका है, कर्क रेखा और मकर रेखा का दोनों का जब प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 47 डिग्री आ जाएगा। तो जब मकर रेखा पर जब 90 डिग्री सूर्य का उन्नताश कोण बन रहा है, तो कर्क रेखा पर कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा, 90 डिग्री से 47 डिग्री माइनस कर देंगे, दोनों को जोड़ करके कितना आएगा, 43 डिग्री। तो उस समय कर्क रेखा पर 43 डिग्री का कोण बनेगा जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है मकर रेखा पर। तो ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा पर कितने देश बसे हुए हैं, इसको ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक से याद करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत साफ नहीं लिखा पर पूरी कोशिश की है आपको बताने के लिए। तो ट्रिक है कि ये बताओ मामा मामी से, ये बताओ मामा मामी से बाहर कि चाची इनाम ले आई हैं। ये बताओ मामा मामी से बाहर चाची इनाम ले आई हैं।
तो ये से हो जाएगा यूएई, और बा से क्या हो जाएगा बांग्लादेश, ता से ताइवान, ओ से ओमान, मामा 2 माँ है तो एक से माली और दूसरे से मॉरिटेनिया, फिर मामी है तो म्यांमार और दूसरे मी से मैक्सिको, से सऊदी अरब, बाहर से बहमास हो जाएगा। चाची, चा से चार, ची से चाइना, ई से इंडिया, ना से नाइजर, मा से मोरक्को, ले से लेबनान, आई से अल्जीरिया, ई से इजिप्ट। तो कुल 18 देश हैं। इन 18 देशों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो जो दक्षिण अमेरिका है, सॉरी उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के 2 देश से मैक्सिको और बहमास से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। अफ्रीका में माली, मॉरिटेनिया, चाड, नाइजर, मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, मिस्र, इन 8 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और एशिया में यूएई, सऊदी अरब, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान, कितने हो गए 8 हो गए। 8 देश से एशिया से भी गुजरती है। तो ये था कर्क रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है याद करने की ट्रिक। अब अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारी विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा किन राज्यों से, किन देशों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के 3 देश से होकर के गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो इसका ट्रिक है एक काला बाज, एक से हो जाएगा इक्वाडोर, काला से कोलंबिया, बाज से ब्राज़ील। तो ये विषुवत रेखा का है फ्रेंड्स, ये क्या है विषुवत रेखा का है। तो ये याद रखना है कि किस महाद्वीप से कितने देशों से होकर जाती है और कौन कौन से देश से होकर जाती है। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से 3 राज्यों से होकर के जाती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अब देख लेते हैं विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर के भी जाती है। इसका ट्रिक है काका के सामने युवा गायब। तो काका के सामने युवा गायब, तो का से कांगो और दूसरे का से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, के से केन्या, सामने से सोमालिया, युवा से युगांडा, गायब से गैबन। तो कितने देश से होकर के जाती है 6 देश से होकर के जाती है अफ्रीका महाद्वीप से विषुवत रेखा, ये याद रखना है। काका के सामने युवा गायब, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, सोमालिया, युगांडा और गैबन। अब अगला देखते हैं कि एशिया महाद्वीप से भी जाती है विषुवत रेखा। तो इसका ट्रिक है इंडोनेशिया की मौसी। तो इंडोनेशिया से इंडोनेशिया, की से किरिबाती, मौसी के मौ से मालदीव और सी से साओ टोमे प्रिंसिपे। ये 4 देश हैं। इन 4 देश से विषुवत रेखा जाती है। तो विषुवत रेखा टोटल 13 देश से होकर के जाती है और 3 महाद्वीप से, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो ये याद हो गया। और कर्क रेखा को हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने कि कर्क रेखा कितने देश से होकर के जाती है 18 देश से होकर के जाती है। कितने महाद्वीप से, तो 3 महाद्वीप से, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से जाती है। तो हम लोगों ने एक एक करके पढ़ा है कि दक्षिणी अमेरिका से मैक्सिको बहमास से जाती है, अफ्रीका के 8 देश से जो होकर जाती है, एशिया के भी 8 देश से होकर के जाती है और उत्तरी अमेरिका के 2। तो कितना हो गया 18। तो फ्रेंड्स पूरी कोशिश किए हैं याद करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है। तो चलिए कर्क रेखा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतास होता है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा के दोपहर में सूर्य का कितने अंश का कोण बनता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 43 डिग्री का बनता है ना। 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा को जोड़ देंगे तो 47 डिग्री बन जाएगा। और 90 में से 47 घटा के देंगे तो कितना बचेगा 43 डिग्री। तो जब मकर रेखा पर 90 डिग्री का सूर्य कोण बना रहा है तो उसी समय कर्क रेखा पर 43 डिग्री का कोण बनेगा। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, देखो पूछ लिया ना, कर्क रेखा नहीं गुजरती। ज़्यादा क्वेश्चन ये बनता है कहाँ से गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मिस्र से गुजरती है, भारत से गुजरती है, म्यांमार से, पर ईरान से नहीं गुजरती है। ईरान से नहीं गुजरती, यूएई, सऊदी अरब और ओमान से गुजरती है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स कि कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप बहमास और मैक्सिको से जाती है। ये मैक्सिको लिखा हुआ है। उसके बाद
क्या है ये? मॉरिटेनिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ये अफ्रीका के हैं। भारत, म्यांमार, ओमान, ये एशिया महाद्वीप के वेस्टर्न सहारा, ये भी अफ्रीका का। माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जो मैंने ट्रिक बताया है कि ये बताओ मामा मामी से बाहर कि चाची इनाम ले आई हैं, ये ट्रिक याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।